आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का पार्ट 6 कबूतर और मधुमक्खियाँ पढ़ा रही हूँ। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। एक नदी थी और किसी ज़माने में, और उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। जैसे पेड़ पर हमेशा क्या रहता है, मधुमक्खी लोग अपना छत्ता बना लेती हैं, उसी तरह पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। छत्ते में क्या थी, बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहा करती थी। उसमें एक रानी मक्खी थी। जो बड़ी वाली मक्खी होती है उसी को हम रानी मक्खी कहते हैं। एक दिन की बात है, रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई। एक दिन क्या हुआ कि जो रानी मक्खी थी वो छत्ते से क्या हुआ, बाहर निकली और सीधे नदी में जाके गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं निकल सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर क्या था, पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आ गई। किसको दया आ गई? कबूतर को मक्खी पर दया आ गई। वह उसे बचाने की बात सोचने लगा। कबूतर ने क्या किया कि मक्खी को बचाने की बात सोचने लगा कि उसे किस तरह से हम बचाएं। अचानक उसे एक उपाय सूझ गया। जैसे आप मुसीबत में रहते हैं तो आपको कुछ अचानक से एक उपाय, कुछ आइडियाज आते हैं कि क्या किया जाए, तो उसको भी एक उपाय सूझा। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। क्या किया उसने, वो मक्खी को बचाने के लिए पेड़ के नीचे से एक सूखा पत्ता उठा लिया और उसे अपनी चोंच में दबा लिया और नदी के किनारे किनारे, जैसे जैसे नदी बहते जा रही थी उसके किनारे किनारे वो उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे रानी मक्खी दिखी। ठीक है, जब नदी के साथ साथ वो उड़ा तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसको क्या हुआ कि रानी मक्खी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी जो है पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे से क्या हुआ, लग गया। रानी मक्खी क्या हुई, डूबने से बच गई। जब पत्ते के ऊपर चढ़ गई तो वो डूबने से बच गई। कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। ऐसा ना हो कि कहीं पत्ता इधर उधर हो जाए, इसलिए कबूतर का पूरा ध्यान उस पत्ते के ऊपर था। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती ही नहीं है। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी थी। वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने भी लगी। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर को यह विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मक्खियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसको छत्ते में आए देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सारी मक्खियों को वो जब देखी कि वो पत्ते में आ गई, उसमें क्या कहना चाहिए, कि वो छत्ते में आ गई है, तब जाके वो सब लोग एकदम खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे किनारे घूमकर चिड़ियों का शिकार करने लगा था। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर छिपने लगे थे। शिकारी जानते हैं, जो शिकार करते हैं उनको बहेलिया शिकारी बोलते हैं। इधर उधर छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। वो भी, जो कबूतर उस रानी मक्खी को बचा लिया था, वह भी उस पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वो पेड़ के पत्तों में छिप गया। सभी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करना चाहिए। क्यों इसलिए उन लोग ऐसा बोली, क्योंकि उसको शिकारी आ गया था उसको मारने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। सभी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खियाँ छत्ते से क्या है, निकल पड़ी। उधर शिकारी ने कबूतर को देखा। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटी। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट लिया। शिकारी घबरा गया, उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। क्यों सिर पकड़ के बैठा है? क्योंकि मधुमक्खियां उसे काटने के लिए चली गई थी, इसलिए क्योंकि वो कबूतर का शिकार कर रहा था। उसे कुछ मधुमक्खियां उड़ती हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर सब कुछ समझ गया। उसने मधुमक्खी
मधुमक्खियों की ओर देखकर मन ही मन उसको धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हर तरह से जितना बन सके लोगों की मदद करना चाहिए। यदि हम निस्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो अपने काम जो है वो बिना किसी रुकावट के अपने आप, यदि अपन जैसा करते हैं अपन को उसके उसी के अनुसार अपन को उसका परिणाम, उसका फल मिल जाता है। इसीलिए हमें निस्वार्थ भावना से जितना हो सके लोगों की मदद कर देनी चाहिए, बिना ये सोचे कि उससे हमको क्या मिलेगा। बस यही इस पाठ का वो है, मतलब आप लोगों को इस पाठ के माध्यम से सीख दी गई है, प्रेरणा दी गई है। प्रयत्न मतलब क्या होता है, शब्दार्थ दिए हैं यहाँ। कोशिश होता है। परेशान मतलब होता है चिंतित होना। प्रतीक्षा मतलब होता है किसी का वेट करना, इंतजार करना। राह देखना, बाट जोहना। छटपटाना, बेचैन होना, व्याकुल होना। बस आज का लेसन अध्याय यही खत्म है। अब अगला कल पढ़ाऊंगी।